ट्रेलर 23 का आपका स्वागत है इंडिया इंपैक्ट में। मैं हूं मनोज सैनी और आज बात इसी पर करने वाले हैं। नगर निगम नगर पालिका चुनाव के साथ ही समझ आ जाएगा कि 23 की तरफ कौन बढ़ रहा है। और 23 की जब बात होती है 2023 की, तो ना उसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे है, ना ही कांग्रेस में। और इस समय तो हर किसी का ट्रेलर देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह अपने लोगों को ट्रेलर दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, शुरुआत हुई, आगे आगे देखिए होता है क्या। लेकिन आज जब कमलनाथ बैठे अपने लोगों के साथ, नगर पालिका के जो प्रभारी बनाए गए, तो साफ कह दिया कि ये ट्रेलर है मेरा और ये मानकर चलिए कि इसमें जिसका ट्रेलर ठीक होगा, जो काम ठीक करेगा, उसको ही मौका मिलेगा 2023 में। उसके बाद कांग्रेस के भीतर ये चर्चा का विषय बन गया, क्या हमारा पत्ता कटेगा या हमें टिकट मिलेगा। लेकिन बहुत तेजी से कांग्रेस नगर पालिका के चुनाव की तरफ बढ़ चली है, नगरीय निकाय के चुनाव की तरफ बढ़ चली है। और खुले तौर पर यह कहा गया, निर्देश दिए गए कि वो नगर पालिका के चुनाव को विधानसभा का ट्रेलर माने। यह भी कहा गया कि इस चुनाव में परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो उन्हें विधानसभा चुनाव में भी मौका देने में किसी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाएगी। प्रभारियों को 20 से 25 जनवरी के बीच में उम्मीदवारों की लिस्ट बनाने की बात भी कही गई और यह कहा गया कि यह आपकी जिम्मेदारी है इस लिस्ट को तैयार करना, उसके आधार पर ही उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। साथ ही ईवीएम की मिल रही शिकायतों पर भी ध्यान देने के लिए कहा गया है। और उन्होंने जो बातें कही है उसके बाद क्या हुआ और अंदर, तो सुनिए। ज्योति पटेल प्रभारी हटा नगर पालिका की और साथ ही नरेंद्र सलूजा मीडिया पैनलिस्ट है, उन्होंने क्या कहा इस बैठक के बारे में, जरा सुन लीजिए। मध्य प्रदेश के नगर पालिका प्रभारियों की बैठक थी और आज सबसे जो महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो ये हैं कि सबसे पहले तो ये कि वार्ड प्रभारियों को जिस जो नगर पालिका के प्रभारी उन नगर पालिका में जाकर के काम करना है। दूसरी बात ये कि वहां पर जाकर के कांग्रेस को मजबूती प्रदान करना है और वहां पर जाकर के वार्डों की जो वोटर लिस्ट है उन पे काम करना है। यानी कि नए मतदाता जो जुड़ने वाले हैं उनको अपडेशन करना है, 18 साल के जो मतदाता हो चुके हैं और जो यहाँ पे नहीं रहते हैं जिस भी नगर पालिका में, तो उनको हटाने का काम भी वहाँ प्रभारियों को दिया गया है कि वहाँ की संबंधित वार्ड पार्षद की जो टिकट मांग रहे हैं उनके लिए काम सौंपा जाए। और लगभग 20 से 25 तारीख के बीच में हम सबको जो भी टिकट मांग रहे हैं उन प्रत्याशियों की लिस्ट यहाँ पर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में सबमिट करना है। नगर पालिका निगम के प्रभारियों की बैठक बुलाई गई। इस बैठक में कमलनाथ जी ने सभी प्रभारियों सब प्रभारियों से कहा कि चुनाव बेहद गंभीर चुनाव है, इसको कोई छोटा चुनाव न समझे, यह विधानसभा चुनाव का आधार वाला चुनाव है, इसके लिए तैयारियों में जुड़ जाएं। 3 मार्च तक मतदाता सूची में नाम बढ़ाने का काम है, उसमें भी ध्यान दें और निश्चित तौर पे इस चुनाव से सभी का विधानसभा चुनाव का ट्रेलर समझें। इसको विधानसभा चुनाव का भविष्य भी तय होगा, तो निश्चित तौर से इस चुनाव को गंभीरता से लें, अपने अपने क्षेत्रों में जाएं और परिणाम लेकर आएं। जनता से संपर्क करें क्योंकि जनता से सीधे जुड़ाव वाला चुनाव है। और साथ ही उन्होंने जानकारी दी जिस प्रकार से ईवीएम को लेकर गड़बड़ियां सामने आ रही उस पर भी सबसे बात करी और 1 to 1 सबको आवश्यक निर्देश दिए। चलिए, तो आप सुन रहे थे ज्योति पटेल और नरेंद्र सलूजा को कह रहे थे कि किस तरह से आपको 23 की चुनाव की तैयारी करना है तो वो नगर पालिका नगर निगम चुनाव से होकर ही गुजरेगी। जिसका परफॉर्मेंस इसमें ठीक होगा उसको टिकट मिलेगा। इसे ट्रेलर मानिए, यानी सेमीफाइनल है, फाइनल 2023 में देखने को मिलेगा जब आपको टिकट दिया जाएगा। लेकिन उन्होंने वायदा किया है कमलनाथ जी ने बंद कमरे में कि मैं खड़ा हूं आपके साथ, काम ठीक करोगे तो टिकट मिलेगा और काम ठीक नहीं रहा, वहां से प्रत्याशी हार गए तो फिर विचार किया जाएगा। मेरे साथ इस वक्त संदीप मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। संदीप, ये जो कांग्रेस का आज मंथन हुआ, या यूं कहा जाए कि नगर पालिका चुनाव को लेकर जो एक बैठक हुई, क्या ये मान लिया जाए कि यहीं से टिकट तय हो जाएगा 23 का और ये ट्रेलर है 23 का? क्योंकि आजकल हर कोई ट्रेलर दिखाने में लगा है। मुख्यमंत्री जी अपना ट्रेलर दिखा रहे हैं, 2 अधिकारी नप गए, इधर कमलनाथ जी भी समझकर चल रहे हैं कि नगर पालिका नगर निगम चुनाव हमें जीतना है नगरीय निकाय को, तो वो भी अपना ट्रेलर देने में लगे हैं। किसका ट्रेलर कामयाब होगा? बिल्कुल, ट्रेलर की अगर हम बात करें तो सरकार तो दिखा ही रही, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिखा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष सक्रिय हुए हैं और ये कहा जा सकता है कि उन्हें अब इस बात का एहसास हुआ है कि असली जो वोटर है वो ग्रामीण क्षेत्र में बसता है। लिहाजा अब उन्होंने, यानी कि नगर पालिका जो होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में होती है और वहां पर अगर कांग्रेस मजबूत होती है तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 2023 में फतह करने में कोई दिक्कत नहीं जाएगी। और आज जिस तरह से 1 to 1 चर्चा की है यहाँ पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने, 1 to 1 चर्चाएं की है और खुले तौर पर उन्होंने कहा है कि आप अगर अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, अगर नगर पालिका चुनाव में अच्छे रिजल्ट लेकर के आते हैं तो आपको विधानसभा में भी मौका दिया जा सकता है। यानी अगर आप अच्छा काम करेंगे, आज की परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी
तो आपको नगर आगे चल करके विधानसभा में 2023 में मौके मिल सकते हैं, बशर्ते आपको काम करना होगा, काम करके दिखाना होगा, उम्मीदवारों को जिताना होगा। तो इस तरह से बातें आज पीसीसी अध्यक्ष ने कही है। जी संदीप, लेकिन ये जो आज बैठक ले रहे थे कमलनाथ जी, क्या ये माना जाए कि हार के बाद कमलनाथ खुद काफी सक्रिय बने हुए हैं और इसका मतलब ये भी निकाला जा सकता है कि 23 को लेकर बड़े गंभीर है? बिल्कुल, देखिए जैसे कि अगर हम यहाँ पर जैसे अभी आपने सीएम शिवराज सिंह चौहान की बात की, अगर उनके कार्यकाल की बात करें तो कुछ अलग नजर आ रहे थे और चौथी पारी में कुछ अलग नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जब उन्हें 2018 में कमान मिली तो कुछ अलग नजर आ रहे थे, लेकिन जब यहाँ उपचुनाव में बात थी तब कुछ अलग नजर आए। लेकिन जब चुनाव हारे उसके बाद कहीं ना कहीं उनकी आंख खुली और कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी कमियां भी झांकी हैं कि मेरी कमियां क्या हैं। लिहाजा उन कमियों को दुरुस्त करते हुए अब वो जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं और वही लाइन आज यहां पर देखने को मिली है कि उनको मालूम हुआ है कि कहां से कार्यकर्ताओं से जुड़ना है। अगर नगर पालिका चुनाव में फतह करनी है, नगर निगम में चुनाव फतह करनी है, तो सबसे पहले जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को छूना होगा, उनके करीब बैठना होगा। और आज वही चीज यहां पर देखने को मिली। 1-to-1 चर्चा की, बंद कमरों में उन्होंने बुला करके उनसे सीधे संवाद किया, यानी कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में जान फूंकने की कोशिश की गई, उन्हें संजीवनी देने की कोशिश की। और जिस तरह से प्रलोभन दिया गया कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो 2023 के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। जी चलिए, आप बने रहिए संदीप। मेरे साथ इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, उमेश शर्मा जी। उमेश जी, आपका स्वागत है। 2023 की तरफ आप भी बढ़ चले हैं, कांग्रेस भी बढ़ चली, लेकिन इसका रास्ता एक सेमीफाइनल के रूप में नगरीय निकाय के चुनाव दिखाई देंगे, जिस पर नजर दोनों ही पार्टी की है। एक तरफ ट्रेलर मुख्यमंत्री जी का है जिसमें अफसरों को सीधे तौर पर ताकीद किया जा रहा है, कहा जा रहा है, बैठक भी चल रही मंत्रियों के साथ और ये कहा कि आत्मनिर्भर से आत्ममंथन की तरफ बढ़ना है। लेकिन मंथन दोनों तरफ है, तो 23 क्या बड़ा कठिन होगा दोनों के लिए? नहीं, एक तो ये जो मुख्यमंत्री जी ने सख्त आचरण दिखाया है या अधिकारियों पर कार्रवाई की जा रही है, तो वो उन अधिकारियों के विरुद्ध की जा रही है मनोज जी, जो गैर जिम्मेदाराना व्यवहार प्रदर्शित कर रहे हैं या लोक कल्याणकारी कामों के अंदर जिनकी लापरवाही प्रदर्शित हो रही है, या रेत खनन के अंदर जो लोग जुटे हैं या बाकी के माफिया हैं, ड्रग माफिया हैं, पैडलर हैं, उनसे जुड़े हुए भू माफियाएं हैं, इनके विरुद्ध कार्रवाई करने में अगर कोई कोताही बरती जाती है या शासन की जो जन कल्याणकारी योजना, उन जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन करने में कोई अधिकारी कोताही बरतता है या लेट लाली करता है, तो ये कार्रवाई उनके विरुद्ध की जा रही है। और ये सीधा सीधा संदेश है मुख्यमंत्री जी का कि मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग सुशासन की दिशा में निर्णायक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। इसको चुनाव से जोड़कर ना मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं और ना भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि ये कार्रवाई चुनाव को लेकर कांग्रेस देख रही है। कांग्रेस की बैठक थी, उन्होंने भी कहा कि इन तमाम तरह की जिस तरह की दिक्कतें हैं सरकार की तरफ से या जनता जिससे दो चार हो रही है उस पर नजर भी रखना। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि जो लोग नगर पालिका नगर निगम के चुनाव नगरीय निकाय चुनाव में अच्छा काम करेंगे उन्हीं को रास्ता मिलेगा, उन्हीं को टिकट मिलेगा। ये तो ट्रेलर होगा एक। नहीं, कांग्रेस पार्टी का ये जो टेलर है ये बहुत पुराना टेलर है और इनकी पिक्चर हमेशा फ्लॉप इसीलिए होती है कि टेलर तो बहुत भव्य बना देते हैं और टेलर के अंदर ही उस पूरी पिक्चर के जो सीन काट के लगा देते तो ट्रेलर बड़ा दिलचस्प होता है। पर ये पिक्चर थिएटर से इसलिए उतर जाती है मनोज जी क्योंकि इसके किरदार दमदार नहीं होते हैं और जिस पिक्चर में किरदार दमदार नहीं होते वो पिक्चर अक्सर फ्लॉप हो जाती है, पिट जाती है। और यही कारण है कि कांग्रेस के मित्र हमेशा चुनाव के मैदान में जाकर फटा हो जाते हैं, हताहत हो जाते हैं। कह रही है उनकी पार्टी का आंतरिक विषय है और अपने कार्यकर्ताओं की कोहनी में गुड़ लगा के राजनीति करना और प्रलोभन वाली राजनीति करना ये कांग्रेस पार्टी का अपना स्वभाव रहा है। इस प्रकार जब भी कोई चुनाव आता है तो वो कार्यकर्ताओं को लालायित करते हैं, कार्यकर्ताओं को प्रलोभन दिया जाता है, कार्यकर्ताओं को ऑप्शन दिए जाते हैं कि आपकी कोहनी में गुड़ लगाया जाए या आपको लालीपाप दी जाए। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का सिस्टम नहीं है, हमारी कार्य पद्धति इस प्रकार की नहीं है। हमारा कार्यकर्ता जो है वो प्रतिबद्धता और समर्पण के साथ संगठन की आज्ञा पर खड़ा होता है। और कांग्रेस के मित्रों की दुविधा यह है कि कांग्रेस के मित्र जो है ये प्रलोभन के आधार पर या नगरीय निकाय चुनाव हो या पंचायत के चुनाव हो ये लालायित होकर काम में जुड़ते हैं। चलिए, ज्योति पटेल जुड़ गई मेरे साथ, प्रभारी है, हटा दमोह की प्रभारी बनाई गई है कांग्रेस की तरफ से। ज्योति जी, आपका स्वागत है। जो आपकी बैठक हुई है उसमें ये कहा गया है कि ट्रेलर होगा, यदि नगर पालिका नगर निगम के चुनाव आप ठीक ढंग से काम कर पाए, जिता पाए, तो ये एक तरह से ट्रेलर होगा। इसके बाद यानी सेमीफाइनल और फिर फाइनल 2023 में होगा, उसी के आधार पर टिकट मिलेंगे। क्या कहा? आप भी अंदर मौजूद थी।
जी बिल्कुल, निश्चित रूप से यदि नगर पालिका में हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, और निश्चित रूप से कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक जो विधानसभा उपचुनाव की बात करें या 2018 के चुनाव की बात करें, तो बीजेपी ने गलत तरीके से चुनाव करा करके लोगों को प्रलोभन दे करके, विधायकों को प्रलोभन दे करके खरीद लिया। उसके बाद हमारी सरकार गिर गई। तो निश्चित रूप से जनता को ये बात समझ में आ गई है, और जो उपचुनाव हुए थे, उपचुनाव में भी जो विधायकों को किस तरीके से जिताया गया, ये भी जनता से छुपा नहीं है। तो निश्चित रूप से जो नगर पालिका के जो चुनाव हैं, उसमें जनता अपने आप ही बीजेपी को जवाब देगी। लेकिन क्या है इसमें, क्या कुछ मापदंड तय किए गए आप लोग के लिए? क्योंकि उमेश शर्मा जी जुड़े, वो कह रहे हैं सिर्फ ट्रेलर ही देते, आपके यहाँ किरदार ठीक नहीं दिखाई देते। जी बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो हमेशा से ही ईमानदारी से काम करता आया है, हमेशा से ही गरीबों की पार्टी रही है, हमेशा ही लोगों के जो शोषण होता रहा है उसके खिलाफ में हमेशा खड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी। और आज भी कांग्रेस का पार्टी का कार्यकर्ता उतना ही प्रतिबद्ध है अपनी पार्टी के लिए काम करने के लिए। और आज हम सभी जो वार्ड प्रभारियों, जो नगर पालिका प्रभारियों की मीटिंग हुई है, उसमें यही कहा गया है कि आप लोग जाइए, और बीजेपी के द्वारा जो गलत काम किए जा रहे थे, या 2 साल से लगातार बीजेपी किस तरीके की रणनीति कर रही है, तो उसके बारे में नगर पालिका में जाकर के अपने कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए। जी, आप बने रहिएगा ज्योति जी मेरे साथ, अगला सवाल फिर लेकर आऊंगा आपके साथ। इस वक्त मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़े हैं, पवन देवलिया जी। पवन जी, कांग्रेस ने आज कह दिया, जो बैठक थी नगर पालिका नगर निगम के प्रभारी वहां पर पहुंचे हुए थे, और ये कहा कि आपको काम करना होगा, और ये एक ट्रेलर होगा 2023 की टिकट पाने के लिए। क्या कहेंगे? देखिए मनोज जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी, हमें कहना चाहिए कि कांग्रेस के दुर्गुणों के कारण या कांग्रेस की अपनी अंदरूनी लड़ाई के कारण भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाई है, और अभी जो कांग्रेस का संगठन है वो छिन्न भिन्न पड़ा हुआ है, कांग्रेस का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। जहां तक अभी वर्तमान परिदृश्य में बात करें तो नगर निगम के जो चुनाव हैं, इसके पहले जो विधानसभा का सत्र जो आहूत होना था, जिसे कांग्रेस की एक अंदरूनी लड़ाइयों के चलते निरस्त करना पड़ा या कर दिया गया, उसके बाद कांग्रेस ने उसका विरोध नहीं किया, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो लड़ाई है वो अपने खेमे में अपने लोगों को से है। और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, अब भारतीय जनता पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करने की जो लड़ाई होगी उसको जीतने के लिए जद्दोजहद करना पड़ेगी। और जहां तक जो अपने कांग्रेस के या बीजेपी के जो लोग नेता हैं वो जो बता रहे हैं कि उनकी कांग्रेस हमेशा बैठकों में विश्वास करती है, अंदर की बैठक होती है और बैठकों में क्या होता है बाहर कोई रिजल्ट मिलता नहीं है देखने के लिए। मुझे नहीं पता कि जो लोग हैं बोलने वाले, लेकिन पवन जी इस समय हर कोई ट्रेलर देने में लगा है। सरकार से मुखिया है शिवराज जी, वो ट्रेलर दे रहे हैं, एक एसपी एक कलेक्टर नप गए, उसके पहले भी हमने देखा एक एसपी एक कलेक्टर पर कार्रवाई हुई। दूसरी तरफ कमलनाथ अपने जो प्रभारी सह प्रभारी के साथ बैठ रहे हैं तो उनको भी ट्रेलर दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये समझकर चलिए आप काम नहीं किया तो टिकट नहीं मिलेगा। तो ये माना जाए कि नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों में दोनों ही दल लग गए। हाँ, निश्चित रूप से जैसे सरकार ने जिस तरह से 3 महीने की तारीख जो बढ़ाई है नगरीय निकाय चुनाव की, उससे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी कुछ अंदरूनी तैयारी करना होगी या करने के लिए उन्होंने 3 महीने की डेट बढ़ाई है। तो और जहां तक कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की अब परिस्थितियां आपको पता है, जो अंदर कमरे में बैठ के जो बात होती है उसके बाहर जब निकलते हैं तो नेता उसको गंभीरता से अब नहीं लेते, क्योंकि सरकार इन्हीं लोगों ने जो बड़े नेता हैं इन्हीं के दुर्गुणों के कारण सरकार गिरी है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। तो निश्चित रूप से ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो सत्ता में है। जी, संदीप मेरे साथ जुड़े। संदीप मिश्रा आपकी और भी, चलिए उमेश शर्मा जी, जो बात चल रही थी, देखिए नगर पालिका पिछली दफा हमने देखा जब नगरीय निकाय के चुनाव हुए तो अधिकांश पर आपने कब्जा कर लिया था, नगर निगम तो पूरे आपके पास थे, नगर पालिका जरूर 2-4 आपके पास से चली गई थी। लेकिन क्या ये मानकर चलें कि यदि इस तरह की तैयारी कांग्रेस कर रही है जैसा कह रहे हैं, और हार के बाद ऐसा लगा था कि कांग्रेस बैकफुट पर होगी, नजर नहीं आएगी, लेकिन कमलनाथ गंभीर तो दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया को और खास करके जो पूर्व मुख्यमंत्री रहा और वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभाले हुए, उनको तो गंभीर रहना भी चाहिए, चौकन्ना भी रहना चाहिए। और उनको अतिरिक्त चौकन्नेपन की आवश्यकता इसलिए कि वो उनके घरों में सेंधमारी होती है, उनकी जो दरो दीवार है, उनकी जो राजनीतिक आवरण है वो बहुत ईंट गारे हैं।
वहाँ बड़ी आसानी से सेंधमारी होती है और वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना पड़ती है। उनके अपने की जो ईंटें होती हैं वो दरदरा के गिर जाती हैं और छप्पर छत पे आके गिर जाता है। तो अतिरिक्त चौकन्नापन तो कमलनाथ जी को बरतना चाहिए। और मैं मनोज जी बहुत सेंध तो आप लोग लगाते, भले आप मना करें, आप लगातार सेंध लगाई देते, वो कितनी चौकन्ने रहेंगे, आप कहीं ना कहीं से सेंधमारी कर देते। नहीं मनोज जी, भारतीय जनता पार्टी का जो चुनौती है हमारे सामने, चुनौती भारतीय जनता पार्टी की चुनौती भारतीय जनता पार्टी है। हमको अपना रिकॉर्ड दोहराना है। हम पिछली बार भी 16 नगर निगम जीते थे और इस बार भी हमको वो 16 नगर निगम वापस जीतना है। तो हमारा जो मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी का, वो भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला है। हम प्रथम में लड़ेंगे क्योंकि हमारे पास प्रथम क्रम है, तो हम अपने इस प्रथम क्रम को समाप्त नहीं होने देंगे। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता प्राण से इस बात के लिए प्रतिबद्धता के साथ मैदान में उतरा हुआ है और जुटा हुआ है। अब कांग्रेस पार्टी के मित्रों की कठिनाई ये है कि इनको लालसा देना पड़ती है और हमारे यहाँ जो कार्यकर्ता है वो निष्काम है, उसकी अपेक्षाएं कम है, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं है। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है और संगठन की जो कार्य योजना, हमारी कार्य पद्धति का जो महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, उस कार्य योजना के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नगरीय निकाय के लिए तैयार है। और जो अभी हमारे माननीय वरिष्ठ पत्रकार महोदय कह रहे थे आज से 3 महीने का समय भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाया, तो हमने तो केवल चुनाव आयोग से आग्रह करा था कि चूंकि कोरोना का काल है, अगर चुनाव आयोग उचित समझता है तो इस चुनाव को आगे बढ़ाना चाहिए। विधानसभा का सत्र भी कोरोना की आशंका के चलते स्थगित हुआ और नगरीय निकाय का चुनाव भी जो 3 महीने आगे बढ़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी को कोई बहुत ज्यादा कूटनीतिक या रणनीतिक करना था इसलिए बढ़ाया, ऐसा नहीं है। तो कांग्रेस ही आपका रास्ता आसान कर देती है, आपको बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, आप जैसा कह रहे हैं। ज्योति जी, यही दिक्कत है कांग्रेस के अंदर, बैठक हो गई, आपसे कह दिया कि आप लोग काम करिए, लेकिन फील्ड पर जो दिखाई देना चाहिए कार्यकर्ता को, जिस तरह से सामने आना चाहिए, वो दिखाई नहीं दे रहे। और आपके अंदर की गुटबाजी, जैसा विधानसभा सत्र का जिक्र हुआ, उसमें आप लोग मनाही नहीं कर पाए, विरोधी नहीं कर पाए कि इस सत्र को लगाया जाए, चलाया जाए। सिर्फ बात जब कोरोना की रखी तो कमलनाथ जी ने कह दिया ठीक हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे, तो कहीं ना कहीं बात तो खुलकर कहना पड़ेगा। देखिए ऐसा नहीं है, आज जो बैठक हुई है उसमें ये साफ तौर से कहा गया है कि अब चूंकि ये जो ट्रेलर है, निश्चित रूप से जैसे पहले बात हुई थी, ये जो नगर पालिका के जो चुनाव में ट्रेलर है वो पिक्चर तो विधानसभा में दिखानी है। तो ऐसा नहीं है, हमारा जो कार्यकर्ता वो प्रतिबद्ध है और वो लगातार आज हमें यही आदेश दिए गए हैं कि क्षेत्र में काम करिए, वार्डों में जाकर के काम करिए और जमीन में जाकर के लोगों को सच्चाई का सामना दिखाइए। क्योंकि भाजपा तो हमेशा झूठ लोगों में परोसने का काम करती है, छल कपट लोगों में परोसने का काम करती है। तो आज बस यही निर्देश दिए गए हैं कि लोगों को सच्चाई बताइए। और कमलनाथ जी की सरकार ने जो 15 महीने काम किया है, 15 महीने में से 4 महीने चुनाव में निकल गए, आचार संहिता में निकल गए, लेकिन 11.5 महीने में 11 महीने में जो कमलनाथ जी ने काम किए हैं वो काम जनता को जाकर के बताना होगा और 15 साल की कंपैरिजन इन 15 महीने से करके जनता को बताना है। जी जी, लेकिन जो छल कपट की आप बात कर रहे हैं, छल कपट तो नहीं कहेंगे, हालांकि सियासत का एक हिस्सा भी होता है, पर ये तो आपकी तरफ से ही देखने को मिला था। आपके ही लोग आपके साथ छोड़कर चले गए और वजह वही थी कि उनके काम नहीं हो रहे थे। और यही सब मुद्दे फिर कार्यकर्ता अभी भी कहेंगे कि काम हुए नहीं साहब, तो आपको आगे लेकर कैसे जाएंगे? देखिए ऐसा नहीं है कि काम नहीं हो रहे थे। अब किसी का एक्सरे मशीन नहीं लगी होती है किसी के अंदर। अब हमारी पार्टी ने तो ऐसे उम्मीदवारों को टिकट दिया जो वाकई में जीतने लायक थे, वो जीते भी, पार्टी के दम पर जीते। और उसके बाद क्या सत्ता का उन्हें उपयोग करके, दुरुपयोग करके, उसके बाद उन्हें उपचुनाव जिता लिए गए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे लोग चले जाते हैं। अब ये लोग यदि ये लोग वाकई में चुनाव जीतना जानते हैं तो ये लोग डायरेक्ट विधायकों को टिकट दें और चुनाव जिताएं। इस तरीके से नहीं कि विधायकों को करोड़ों रुपए में खरीद रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि जनता का देकर जिता तो दिया। ज्योति जी, आप जैसे मेहनतकश लोग कम है, आप एक अच्छी कार्यकर्ता हो सकती है, लेकिन कार्यकर्ता है कहाँ? जिता तो दिया उन लोग ने टिकट देकर, टिकट देकर जिता तो दिया। उपचुनाव में टिकट ही तो दिया था भारतीय जनता पार्टी से, फिर ही तो जीते हैं वो। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रशासन का दुरुपयोग करके, कलेक्टर साहब, जैसे इमरती देवी ने कहा था कि कलेक्टर से हम बोल देंगे और कलेक्टर साहब से, इस तरीके से उनकी जीत हुई है, छल कपट पूर्वक जीत हुई है। मैं खुद चुनाव की प्रभारी रही हूँ, वहाँ पे क्या माहौल था मैंने खुद जमीन पर जाकर के देखा और जब रिजल्ट आया तो बिल्कुल अलग ही रिजल्ट था। तो निश्चित रूप से ये सत्ता का दुरुपयोग करके ये चुनाव जिताएगा है, उपचुनाव। चलिए बने रहिए आप मेरे साथ। संदीप, ये जो बातें चल रही है, आप वहां थे और भी लोगों से आपकी बात हुई, क्या ये लग रहा है कि इन बातों का असर दूर तक जाएगा? जैसा ज्योति जी तो हमें लग रहा है बहुत फॉर्म में है, उन्होंने सुना और उस बात को अंगीकृत भी कर लिया, लेकिन हर कार्यकर्ता, हर प्रभारी, सह प्रभारी कर पाएगा?
बिल्कुल देखिए, ज्योति एक युवा कार्यकर्ता है और जिस तरह से उनमें उत्साह देखने को मिला है तो हमने भी देखा कि एक अच्छी कार्यकर्ता की यही पहचान है। लेकिन जो दूसरे कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो दूसरे कार्यकर्ताओं में जिस तरह से हमने उत्साह एक देखना चाहिए वो चीज उत्साह नहीं दिखा है। हमारी कुछ दूसरे कार्यकर्ताओं से भी बात हुई, दूसरे जो प्रभारी आए थे दूसरे जगहों से, उनसे भी बात हुई, लेकिन उनमें वो चीज देखने को नहीं मिली जैसे कि अभी जो ज्योति जी जुड़ी हुई हैं तो ये चीज थोड़ा डिफरेंस देखने को मिला। जैसे कि अभी आप बात कर रहे थे जिताऊ उम्मीदवार और जो अभी छोड़ करके पार्टी आए, तो इस चीज को लेकर के कहीं न कहीं असमंजस की स्थिति में थोड़ा सा कांग्रेस के कार्यकर्ता जरूर हैं, क्योंकि जिस तरह से पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का संवाद बीच में जैसे अभी बना है, फिर उसके बाद फिर से अचानक टूट जाता है, दिल्ली चले जाते हैं, कई तरह की बातें चलने लगती हैं कि उनको दिल्ली का प्रभार मिल जाएगा, राष्ट्रीय नेतृत्व में चले जाएंगे या फिर मध्य प्रदेश के नेतृत्व में रहेंगे। तो इस कहीं न कहीं कसमकस की स्थिति में थोड़े से कार्यकर्ता नजर यहाँ जरूर चलिए, आ रहे हैं। आपने दिलचस्प बात कही संदीप, आपका धन्यवाद। लेकिन मैं इसी बात को लेकर, पवन देवलिया जी, कांग्रेस के अंदर यही है कि आखिर होगा कौन, रहेंगे जाएंगे, लेकिन इस तरह से ट्रेलर देना, इस तरह से समझाइश देना, पर यह भी समझ आ रहा है कहीं ना कहीं कि 23 पर नजर है कांग्रेस की अभी से। पवन जी, चलिए, पवन देवलिया हमसे कट गए हैं और मैं वापस चलता हूं। इस वक्त उमेश शर्मा जी मेरे साथ जुड़े। उमेश शर्मा जी, 2023 की तरफ तो आप भी बढ़ चले हैं और कांग्रेस भी नजर तो कम से कम बना के रखी। ऐसा लग रहा था कि उपचुनाव के बाद हतोत्साहित हो जाएगी कांग्रेस, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। यानी मुकाबला बड़ा रोचक होगा, क्योंकि शिवराज जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसमें भी कहीं कहीं वो नजर आ जाता है 2023। उमेश शर्मा जी, ज्योति जी जुड़ी मेरे साथ। जी जी, ज्योति जी, आपसे यही सवाल है कि आप जैसी जो कार्यकर्ता है, जैसा आप कह रही थी, आप एक अच्छी कार्यकर्ता होंगी, सक्रिय कार्यकर्ता होंगी, लेकिन आपके अंदर जो नेतृत्व की बातें होती रहती, कभी लगता कोई विपक्ष का नेता रहेगा, कभी लगता पीसीसी चीफ रहेंगे या दिल्ली जाएंगे, तो ये सब चीजें कहीं कार्यकर्ता के अंदर घर कर रही होंगी, आप महसूस करते हैं ऐसी? जी देखिए, आज मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, जिला पंचायत की सदस्य भी हूँ और महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष भी हूँ। तो आज मैं कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता होने के नाते ये पीसीसी चीफ कौन होगा, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, ये सब तो ऊपर वाले निर्णय लेंगे, हाईकमान निर्णय लेगा। हमें तो केवल इतना पता है कि हमें अपनी पार्टी के लिए काम करना है, अपनी पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा दिखानी है, और इसलिए दिखानी है क्योंकि कांग्रेस पार्टी अच्छी पार्टी है और सच्चाई की लड़ाई हमेशा लड़ती है। और ऐसे में ज्योति जी जोड़कर रखना कार्यकर्ताओं को, देखिए सत्ता होती है तो सत्ता की चाशनी में हर कोई डूबने लगता है, हर कोई नजदीक आने लगते हैं, कार्यकर्ताओं की संख्या बढ़ जाती है, पर जब आप 5 साल के लिए चुने गए, सरकार 2 साल के भीतर चली गई, ऐसे में कार्यकर्ताओं को जोड़ना और उनके साथ आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होता है। जी निश्चित रूप से मुश्किल होता है, ये बिल्कुल मैं आपकी बात को श्रद्धार्य करती हूँ। निश्चित रूप से मुश्किल होता है, पर उस आप खुद ही देख रहे हैं, लगातार 15 साल से सरकार सत्ता से बाहर थी, उसके बाद भी आज भी आपने देखा होगा 2018 के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता ज्यों के त्यों खड़े हुए थे और कितनी दम से चुनाव लड़ा, उसके बाद जीते भी। लेकिन वो तो आप सब देख ही रहे हो किस तरीके से भाजपा ने छल कपट करके सरकार गिरा दी। तो कांग्रेस का कार्यकर्ता निश्चित रूप से हाँ हताश तो होता है, क्योंकि यदि 15 साल बाद सरकार आई थी, सरकार की खुशी थी, तो वो खुशी इन लोगों ने छल कपट करके, मैं बार बार यही शब्द का इसलिए उपयोग कर रही हूँ क्योंकि इन लोगों ने किया है, हमारे विधायकों को खरीदने का काम किया है। तो अब हमारे विधायक नहीं कहना चाहिए उनको, तो इन लोगों ने ऐसा किया है, लेकिन आज भी हमारी कांग्रेस का कार्यकर्ता खड़ा है और खड़ा रहेगा। जी उमेश शर्मा जी, छल कपट आपने जरूर कर दिया था, लेकिन कह रही हैं ज्योति जी कि बहुत मजबूती के साथ हम आपकी मुश्किल खड़ी करने वाले। नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप मुश्किल खड़ी करिए, और हमको भी आसानियों में मजा नहीं आता है। जिंदगी जीने का मजा तभी है कि जब दुश्वारियां हो, पर आप हम पे छल कपट का आरोप मत लगाइए, हमने कोई छल कपट नहीं करा है। छल कपट तो करा था दिग्विजय सिंह जी ने और कमलनाथ जी ने, और वो छल कपट करा था ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ। जिस व्यक्ति का चेहरा दिखाकर, जो व्यक्ति कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर कमलनाथ जी के साथ सरकार बनाने में जी जान से जुटा था, उस व्यक्ति को आप लोगों ने अपनी सरकार बनने के बाद अलग थलग कर दिया और दिग्विजय सिंह जी ने दूध खीरा के पासे भेजना शुरू कर दिए। तो छल कपट का जो प्रपंच रचा था, वो छल कपट का प्रपंच तो मामा शकुनी की तरह दिग्विजय सिंह जी ने रचा था। हम कहाँ थे उस छल कपट में? हाँ, आप हमारे लिए मुश्किल खड़ी करिए, वो हमें अच्छा लगता है,
चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का मेरे साथ जुड़े, ज्योति जी आपका, उमेश जी आपका और संदीप और साथ ही पवन जी। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस ये कह रही है कि नगर पालिका नगर निगम के चुनाव में जो बेहतर परफॉर्मेंस करेगा उसी को 2023 में टिकट मिलेगा। ये एक ट्रेलर होगा यानी सेमीफाइनल होगा, लेकिन ट्रेलर दिखाने में इस समय कोई भी पीछे नहीं है, चाहे सरकार की मुखिया की बात करें या फिर कमलनाथ की। पर ट्रेलर किसका कौन कितना समझ पाएगा और पिक्चर किसकी हिट होगी, नजर तो हमारी उस पर रहेगी ट्रेलर 23 का। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24 पर।